केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, केजरीवाल इनकी तस्वीर क्यों लगा रहा है, इसकी क्यों नहीं लगा रहा, उसकी क्यों नहीं लगा रहा। मैंने कहा जिसको तुम मानते हो तुम लगा लो, जिसको मैं मानता हूं मैं लगा लूंगा। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध। मेरे को एक बार तो लगा यार मैंने कोई कसूर तो नहीं कर दिया बाबा साहब की तस्वीर लगा के। नहीं, देखा आप लोगों ने कितना विरोध कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले मेरा। केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगाई। अब मैंने कसम खाई है, इनके विरोध से मेरे को और प्रेरणा मिली है, मेरे को और ऊर्जा मिली है। ये जितना मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने कसम खाई है बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का संदेश इस देश के घर घर में पहुंचाऊंगा मैं। तुम जितना विरोध करोगे, तुम जितना विरोध करोगे उतना हम और डट के घर घर के अंदर पहुंचाएंगे। अभी बाबा साहब का हमने नाटक किया था, देखा आप लोगों ने नाटक? किस किस ने देखा जरा हाथ खड़े करो। सारे देख के आए हैं, कैसा लगा? शानदार, शानदार था कि नहीं था? कहते हैं दुनिया में, अपने देश में नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना भव्य नाटक बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है। मैं फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहता हूं कि तुम विरोध करो, हम बाबा साहब के और नाटक दिखाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साहब की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साहब के जीवन के बारे में, खूब पढ़ा रहे हैं कि जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता, उस बच्चे का भी, परिवार का भी और देश का भी। देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी। परिवारों का भी तभी भला होगा जब उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद दो किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे, हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। सोमवार को 18 तारीख को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो अपना सारे अफसरों को लेके दिखाने ला रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल की, देखो ऐसे स्कूल हैं, हमें भी ऐसे ही बनाने हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में इन्होंने षड्यंत्र करके गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया। मैंने कसम खाई है, मैं कई जगह बोल चुका कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा, इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे।